हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके पहले वाले सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज जो है 125 क्वेश्चन है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और 125 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और काउंट करके बताइएगा किसका कितना राइट हो रहा है। यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देने करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। ऑप्शन है स्टुअर्ट हॉल, यूर्गेन हैबरमास, जॉर्ज रिडजर, एंथोनी गिडेंस। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, डिटेल में नहीं बताएंगे नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथोनी गिडेंस। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, यह जो है एंथोनी गिडेंस के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ऑप्शन है ब्रीफॉल्ट, समनर, वेस्टरमार्क, मनु। फटाफट आंसर दीजिए। यह एक तरह का मॉक टेस्ट है। राइट होगा ऑप्शन सी, वेस्टरमार्क। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, यह जो है वेस्टरमार्क के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। ऑप्शन है पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूछा गया सामाजिक स्तरीकरण है समाज का, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार पूछा गया। ऑप्शन है बड़ा अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी करवाना। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। राइट होगा ऑप्शन सी, आयु। वयस्क अपराधी और बाल अपराधी भेद करने का आधार क्या है? आयु है। नेक्स्ट है, एन एशिया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात कौन है? ऑप्शन है ड्यूमा, माल्थस, पीटर शेडलर। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माल्थस। एन एशिया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसकी है? माल्थस की है। यह पुस्तक कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। ऑप्शन है C.W. मिल्स, किंग्सले डेविस, स्पेंसर, पीटर एल बर्जर। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, पीटर एल बर्जर की है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है ग्रीन, वेबर, मैकाइवर, जॉनसन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन इजी है, फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? मैकाइवर ने। नेक्स्ट है, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन है डेविस, ग्रीन, लुमले, सदरलैंड। समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं। राइट आंसर दीजिए, किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई है? राइट होगा ऑप्शन है किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? ऑप्शन है दुर्खीम, कोंट, मार्क्स, वेबर।
ऑप्शन दे के आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म या फिर तामसिक कर्म। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देकर राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मानसिक कर्म नहीं है, सात्विक, राजसिक और तामसिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है मैकाइवर, रॉस, लूमले, समनर। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉस ने 1901 में सामाजिक नियंत्रण पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? पूछा गया है कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया। ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, गांधर्व, अर्श। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, गांधर्व विवाह को प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पॉल एहरलिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस, ड्यूमा। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉल एहरलिच। यह पुस्तक कब आई थी? 1968 में आई थी, पॉपुलेशन बॉम्ब। नेक्स्ट है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन है अस्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्ति। कूट है लुई विर्थ, मार्शल, एलियन रॉस, मैक्स वेबर। किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? चारों ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, लुई विर्थ ने अस्थायी, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्त 4 विशेषताओं का उल्लेख किया। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किए हैं? ऑप्शन है सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। कोड देख के आंसर बताइए, किसके द्वारा समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, बीर स्टीड ने। नेक्स्ट है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अगस्त कौन, दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। कब लिखी थी? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण पूछा गया है। जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, औपचारिक अभिकरण पूछा गया तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। श्रीपुरम, श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे ने। रामपुरा का श्रीनिवास ने। समीरपेट का श्रीपुरम का किए थे आंद्रे बेते ने। रामपुरा का किए थे श्रीनिवास ने। समीरपेट का किसने किया था? एस.सी. दुबे ने। एस.सी. दुबे ने समीरपेट का अध्ययन किया था। और किशनगढ़ी का किसने किया था? मैकी मैरियट ने। कौन सा कोट राइट होगा? ऑप्शन डी,
कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1956, 1961, 1954, 1957। राइट होगा ऑप्शन बी 1961, सन 1961, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। गेमिंग शेफ्ट एवं गैशल शेफ्ट किसकी है? टॉनीज की है। सांस्कृतिक विलंबन आगवर्ण की है। आत्महत्या दुर्खीम की है। अभिजात के वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत परेटो का है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए? राइट होगा ऑप्शन ए। कभी कभी जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है दुर्कीम, स्पेंसर, टाइलर, मैक्स मूलर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए दुर्कीम। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक दुर्कीम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एलिट की अवधारणा किसने दी? पावर एलिट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी। पावर एलिट की अवधारणा C.W. मिल्स की है। नेक्स्ट है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? क्वेश्चन कितनी बार आया है? रेडफील्ड, क्रोवर, श्रीनिवास, डेनियल, थॉर्नर। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट है जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, या किसने कहा? ऑप्शन है माल्थस, फ्रायर, डेविस, मैकाइवर। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माल्थस। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन इस कथन से कौन संबंधित है? जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन है घुरिए, केतकर, पार्सन्स, मजूमदार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मजूमदार। नेक्स्ट है द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? सच्चिदानंद, आंद्रे वेतेई, C. पार्वथम्मा, T.N. मजूमदार। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद। यह पुस्तक किसकी है? सच्चिदानंद की है, द हरिजन एलिट। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है जी.एस. घुरिए, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, A.R. देसाई। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास। नेक्स्ट है किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, उस्मानिया, मैसूर, लखनऊ। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई, मुंबई में। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है R.K. मुखर्जी, P.N. प्रभु, M.N. श्रीनिवास, K.M. कपाड़िया। राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी P.N. प्रभु। द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? P.N. प्रभु की है। और ये पुस्तक कब आई थी? 1954 में। और इनकी और भी पुस्तकें हैं, लेकिन नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में से जी.एस. घुरिए द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ऑरिजिन ऑफ ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये पुस्तक किसकी है? घुरिए की है। और ये पुस्तक कब आई थी?
1961 में। कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ कौंट होगा। फिर से पढ़िए, कौंट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षवादी धार्मिक तात्विक, धार्मिक प्रत्यक्षवादी तात्विक, तात्विक धार्मिक प्रत्यक्षवादी, या फिर धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कौंट का त्रिस्तरीय नियम। नेक्स्ट है, यू फंक्शंस और डी फंक्शन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। यू फंक्शन और डी फंक्शंस, पार्सन्स, माइलोवस्की, C.W. मिल्स, मेरियन जे लेवी। यह अवधारणा किसकी है। राइट होगा ऑप्शन डी, मेरियन जे लेवी की है। यह अवधारणा मेरियन जे लेवी की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सहभागी प्रक्रिया नहीं है। कौन सहभागी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन है सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, प्रतिकूलता जो है सहगामी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी प्रतिकूलता। नेक्स्ट है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इरावती कर्वे, KM कपाड़िया, कोलिंडा, SC दुबे। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, इरावती कर्वे। यह महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी है, इरावती कर्वे की है। और यह पुस्तक कब आई थी, 1968 में आई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, F. गिडिंग्स, दुर्खीम। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, अगस्त कॉन्ट, इमाइल दुर्खीम। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, अगस्त कॉन्ट। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है, अगस्त कॉन्ट की है। नेक्स्ट है, सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र। राइट होगा ऑप्शन डी, दुर्खीम की है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है बलजीत सिंह, एस चंद्रा, चार्ल्स बगल, बोगार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट आंसर दीजिए पढ़ के। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोगार्ड्स। नेक्स्ट है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन है जनवरी 2015, अप्रैल 2015, जून 2015, सितंबर 2015। राइट होगा ऑप्शन ए, जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट है, JP मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं। ऑप्शन है 31, 32, 33, 34। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, 33। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी, मृत्यु। मृत्यु को पुरुषार्थ नहीं माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ। नेक्स्ट है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है सोरोकिन, मैक्स वेबर, परेटो, आगबर्न।
आंसर दीजिए। अभौतिक संस्कृत। राइट होगा ऑप्शन डी, आगवर्ण की है। किसकी है? आगवर्ण की। नेक्स्ट है आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। ऑप्शन है जिमरमैन, कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बीरस्टीड। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, जिमरमैन। जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जो कि 1947 में आई थी, 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। न्यायस्थ परिवार, अतिलक परिवार और घरेलू परिवार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? बीपी मंडल, काका कालेलकर, आर.एन. प्रसाद, राजेंद्र सच्चर। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, काका कालेलकर। नेक्स्ट है श्वेतव्यसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? श्वेतव्यसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, विकारिया, गोडार्ड। राइट होगा ऑप्शन ए, सदरलैंड का नाम जुड़ा है श्वेतव्यसन अपराध के साथ। नेक्स्ट है योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्य का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन है मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन है अगस्त कोंड, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेबर। वेबर आदर्श प्रारूप की अवधारणा को विकसित किया। नेक्स्ट है किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार, जन्मित परिवार, प्रजनन परिवार। और कोट है एफ जी मेरी, आगमन एवं निमकॉफ, W.L. वार्नर, गिलिन एवं गिलिन। किसने 2 प्रकार सुझाए हैं? परिवार के 2 प्रकार। राइट होगा ऑप्शन ई, राइट होगा। W.L. वार्नर ने। सी है ये, ऑप्शन सी, W.L. वार्नर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। असहयोग आंदोलन पूछा गया है। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है लेवीरेट विवाह है। लेवीरेट विवाह है। ऑप्शन है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाइयों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। इसे हम क्या कहते हैं? लेवीरेट विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है अगस्त कोंड का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक, संघर्ष। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, रैखिक। अगस्त कोंड का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत का स्वरूप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है वेबर, दुर्खीम, कोंट, स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। कोड दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकाइबर एवं पेज। पूछा गया सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किसने किया है? मैकाइबर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, कूले, डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, कोंट। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, कोंट। कोंट जो है विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिलान करने वाले क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका है? कोंट का। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले का। संभ्रात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत परेटो का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की उदाहरण किसने दी? पाश्चात्यकरण का उदाहरण किसका है? युगेन सिंह, टी के उम्मन, श्रीनिवास, मैकी मैरियट। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास। नेक्स्ट है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है उसे कहते हैं? प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, शाली विवाह। अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, प्रतिलोम। उसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। नेक्स्ट है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ऑप्शन है मजूमदार, डेन धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, ए आर देसाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए आर देसाई। अक्षय रमनलाल देसाई, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन है, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 62। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सोरोकिन, वीरस्टीड, डेविस। किसका कथन है ये? ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरस्टीड। यह महत्वपूर्ण कथन वीरस्टीड का है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन है ए एस अल्तेकर, पी एच प्रभु, के एम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास। किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, पी एच प्रभु का कथन है। किसका कथन है? पी एच प्रभु का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? कौन समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्य का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। आंसर होगा ऑप्शन डी, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। यह जो है समिति की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेंसर की है, द होली फैमिली। मार्क्स की है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खीम की है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। मैक्स वेबर की है।
ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 150, 152, 151, 155। आंसर दीजिए फटाफट। राइट होगा ऑप्शन सी 151। 151 संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट किसने कहा सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है? ऑप्शन ए विली स्टीड, रूथ बेंडिक, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन। फटाफट आंसर दीजिए, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉनसन का कथन है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मैं और मुझे की अवधारणा फ्राइड, कूले, जॉनसन, मीड। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, मीड। नेक्स्ट है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज। ऑप्शन है दुर्खीम, कोंट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, स्पेंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। ऑप्शन है शारीरिक समीप, स्तरीकरण, समुदाय, संस्था। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शारीरिक समीप। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता शारीरिक समीप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्रय द्वारा किए गया हिंदू विवाह कहलाता है? ऑप्शन है पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असुर विवाह। कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? भूदान और ग्रामदान आंदोलन। ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे। 18 अप्रैल सन 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, यांत्रिक एवं सावी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में किसने अंतर किया? पार्सन्स, मेलिनोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम। यांत्रिक एवं सावी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी होगा, दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, किसने लघु तथा बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया? ऑप्शन है मैकी मेरिट, घुरिये श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी सावयव, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। ऑप्शन कोड देखिए, मर्टन, कोहेन, मार्टिनडेल, HR वेगनर। ये थोड़ा कठिन है, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मार्टिनडेल ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। प्रत्यक्षवादी सावयव, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्री प्रकारवाद। नेक्स्ट है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि 1902 में आई थी। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, इसी पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? किसे द्विज कहा जाता है?
ऑप्शन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑप्शन है सर जेम्स फ्रेजर, मेलिनोव्स्की, पीटर एम्ब्लाउ, मार्शल मॉस। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलिनोव्स्की ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं के सिंह, आई कर्वे, वेस्टरमार्क, ए एम शाह। 81। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, वेस्टरमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक कब आई थी? 1891 में। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, सीमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सीमेल है। ऑप्शन बी, स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक सीमेल है। नेक्स्ट है, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को क्या कहते हैं? पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। उसे हम परिवीक्षा कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, ए आर देसाई, घुरिये। राइट होगा ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक लेखक जो है योगेंद्र सिंह है और यह पुस्तक कब आई थी? 1973 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सभी। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी तीनों निर्धनता के कारण हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। दुर्खीम, इलियट मेरिल, रॉबर्ट एल फेरिस, मार्टिन न्यूमेयर। इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टिन न्यूमेयर। युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, यह मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? ऑप्शन है गिडिंस, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन, सोसुरे। संरचनाकरण की अवधारणा पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन ए, गिडिंस ने। गिडिंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी जो कि 1984 में आई थी, इसी पुस्तक में संरचनाकरण की अवधारणा दिए हैं, संरचनाकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? दुर्खीम, मार्क्स, कोन, वेबर। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता। राइट होगा ऑप्शन सी, कोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्खीम। आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन है 17वां संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन और 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 90। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 73वां संशोधन। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, सिंबॉलिक इंटरिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? ऑप्शन है कोजर, जॉन डेवी, मीड, हर्बर्ट ब्लूमर। सिंबॉलिक इंटरिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मीड ने। अवधारणा पूछा गया है। नेक्स्ट है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूले। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की अवधारणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1828 में 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? सामान्यीकृत अन्न। फ्रायड, कूले, ब्लूमर, मीड। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकसित किया? जुड़वा अवधारणाओं को विकसित किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? दुबे, घुरिये, मैकी मैरियट, आंद्रे बेते। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मैकी मैरियट। नेक्स्ट है, एथनोसेंट्रिज्म निजात केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया? ऑप्शन है टाइनवी, जॉनसन, कूले, समनर। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, समनर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? बी, दुर्खीम ने। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ दुर्खीम ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ऑप्शन है माता पिता, चाचा, भाई। क्वेश्चन नंबर 98। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, चाचा। चाचा जो है प्राथमिक संबंधी नहीं है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, किसने कहा? ऑप्शन है बील स्ट्रीट, मैकआवर, पेज, डेविस, बोगार्स। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन है बील स्ट्रीट। समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा सामान्य विज्ञान है कथन बील स्ट्रीट का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनैतिक दल, जनजाति समूह। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, एक जनजाति समूह। यह समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है माल्थस, ड्यूमा, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है?
कौन सा जोड़ा गलत है? किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी, एम कपाड़िया हिंदू मैरिज, मैकैबर पेज सोसाइटी। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, केम कपाड़िया हिंदू मैरिज नहीं है। किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी, मैकैबर की सोसाइटी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया? किसने समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया? किसने समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया? कूले, मीड, डेरेंडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कूले। नेक्स्ट है, समिति सदस्यता और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? ऑप्शन है मैकआइवर पेज, आगमन एवं निमकॉफ, वीरस्टीड, गिलिन एवं गिलिन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मैकआइवर एवं पेज। यह कथन मैकआइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है, संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है स्पेंसर, परेटो, सोरोकिन, मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और न उनकी दासी, अभी तो उनकी भगनी मानी जाती है। कथन किसका है? ऑप्शन है क्रोवर, जॉर्ज सिम्पसन, वॉन बेकर, हॉवेल। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, वॉन स्वयं बेकर की है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी, चतुरायामी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 107। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिआयामी। नेक्स्ट है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा समाजशास्त्र में मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? ऑप्शन है बॉन्स, क्रोवर, हावेल्स, गिडिंग्स। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 109। समाजशास्त्र मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। राइट होगा ऑप्शन बी, क्रोवर ने। नेक्स्ट है, परिहार संबंध। ऑप्शन है पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, जीजा एवं शाली के मध्य होते हैं। अच्छे से आंसर दीजिए, पढ़ के राइट आंसर बताइए। परिहार संबंध। राइट होगा ऑप्शन डी, जीजा एवं शाली के मध्य होते हैं। ऑप्शन डी राइट। यहाँ होगा परिहार संबंध। करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िए। परिहार संबंध। परिहार संबंध किनके बीच होता है? जीजा एवं शाली के मध्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? ऑप्शन है समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, समाजीकरण। आंसर दीजिए। निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सात्मीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामाजिक समाजशास्त्र। फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक विरासत। यह जो है दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामाजिक समाजशास्त्र, ये तीनों हैं, सामाजिक विरासत नहीं है।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 113। राइट होगा ऑप्शन डी, लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? ऑप्शन है जात परिवार विवाह, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जाति परिवार विवाह संस्था के उदाहरण है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, आगवन एवं निमकॉफ, मेरिल एवं एल्ड्रिच। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 115। 10 क्वेश्चन हो रहे, फटाफट कर लीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, आगवन एवं निमकॉफ। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, महत्वपूर्ण कथन किसका है? आगवन एवं निमकॉफ का है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। ऑप्शन है सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सपिंड विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 18 मई 1955 में पारित कानून है। कब? 18 मई 1955 में। इस अधिनियम के अनुसार हर हिंदू पुरुष स्त्री चाहे वह किसी भी जात की हो विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात हैं? ऑप्शन है घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, डी.बी. मुखर्जी, ए.के. शरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले सबसे विख्यात समाजशास्त्री माने जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। वो संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन है जॉनसन, पार्सन्स, मर्टन, कूले। क्वेश्चन नंबर 119। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्टन। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा आर के मर्टन द्वारा दी गई और मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति जब किसी समूह का सदस्य नहीं रहता है एवं उसका सदस्य बनना चाहता है, ऐसे में वह उस समूह के मूल्यों प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, तो इसे प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है कोहेन, कोजर, डेहरेंडॉर्फ, जोनाथन, टर्नर। आंसर दीजिए। किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? फटाफट आंसर दीजिए, किसके अनुसार कहा गया है? इंपॉर्टेंट कथन है। राइट होगा ऑप्शन बी, कोजर के द्वारा। कोजर ने कहा है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र से स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता? किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र से स्वतंत्र नहीं है जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है? ऑप्शन है अगस्त कौन, सोरोकिन, बोगास, दुर्खीम। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 121। राइट होगा ऑप्शन बी, सोरोकिन। यह कथन किसका है? सोरोकिन का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सीमेल, हाबहाउस, टॉनिज, वानविज। आंसर दीजिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाब हाउस। हाब हाउस जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय, संस्था। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी समिति। समिति के सदस्यों की सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है, जबकि समाज, समुदाय, संस्था में व्यक्तियों की सदस्यता अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा? ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डी पी मुखर्जी, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी पी मुखर्जी। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? डी पी मुखर्जी का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सिटी के लेखक कौन है? पुस्तक द सिटी, पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर दीजिए। पुस्तक द सिटी के लेखक हैं ऑप्शन ए मैक्स वेबर। यह पुस्तक कब आई थी? 1921 में आई थी। द सिटी 1921 में आई थी और इस पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर हैं। फ्रेंड्स 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और वो भी 57 मिनट होने से पहले, एक घंटे से पहले ही 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइए किसका कितना राइट हो रहा है। काउंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि 125 में से किसका कितना सही हो रहा है। और एक बार फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग सभी तक पहुंच सके। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।